एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम राष्ट्रपति को ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों मतलब आर्टिकल्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अक्सर होता यह है कि इतने सारे अनुच्छेद याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत ही दिलचस्प, एक तरह से कहें तो एक जादुई ट्रिक पर आधारित है। हाँ, और वो ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक लाइन आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक सब कुछ याद करा देगी। जी, तो चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक का पहला अक्षर है प। प से बनता है पद यानी पोस्ट। ये है अनुच्छेद 52। हाँ, इसका मतलब बहुत सीधा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। और वो भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। जी ठीक है, अगला अक्षर है का। का से कार्यपालिका, प्रधान। ये है अनुच्छेद 53। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि संघ की मतलब यूनियन की सारी कार्यपालिका शक्ति या कहें एग्जीक्यूटिव पावर वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अच्छा। वो तीनों सेनाओं के थल, वायु और जल के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। और वो इन शक्तियों का इस्तेमाल या तो खुद करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, अब आते हैं नी पर। नी यानी निर्वाचन, इलेक्शन। अनुच्छेद 54। ये एक बहुत ही खास प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? हाँ, ये आम चुनाव जैसा नहीं है। इसे एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इसमें कौन कौन वोट देता है? देखिए, इसमें वोट देने वाले सदस्य हैं, पहला संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित? जी, सिर्फ निर्वाचित। दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ये निकल कर आती है कि कौन वोट नहीं देता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ पकानी। अब ट्रिक में अगला है को। को से कोटा या रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन, अनुच्छेद 55। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, थोड़ा है पर आसान है। इसमें तीन मुख्य बातें हैं। जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। और जीतने के लिए वो एक कोटा पूरा करना होता है। जी हाँ, उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है जो कि 50% +1 मत होता है। अच्छा, अब ट्रिक का अगला का। इसका मतलब है कार्यकाल यानी टर्म, अनुच्छेद 56। ये तो सीधा है। हाँ, ये बिल्कुल सीधा है, 5 साल का कार्यकाल। और अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो? अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और इसकी सूचना फिर लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं दू पर यानी दोबारा नियुक्ति, री इलेक्शन। अनुच्छेद 57। क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? भारत में हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। अच्छा जी, जबकि अगर आप यूएसए में देखें तो वहाँ एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। चलिए अब ट्रिक के अगले हिस्से पर चलते हैं। यो से योग्यता, क्वालिफिकेशंस। ये है अनुच्छेद 58। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, 4 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। ये तो होना ही चाहिए। जी। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। हाँ। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण, किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। ठीक है, यो के बाद आता है द का मतलब है दशाएं या शर्तें, कंडीशंस, अनुच्छेद 59। हाँ, इसके तहत कुछ शर्तें हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा। उनका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। और एक बहुत खास बात, कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई माने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ये तो बहुत बड़ी इम्यूनिटी है। जी हाँ। अब हम ट्रिक के लगभग अंत में आ गए हैं, श और म। तो श से है शपथ यानी ओथ, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई शपथ दिलाते हैं। और अगर सीजेआई मौजूद न हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो ये कार्य करते हैं। और ये शपथ बहुत खास होती है ना? बहुत खास।
ये शपथ होती है संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आखिर में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61, ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। जी। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रक्रिया बहुत कठोर है, जैसा मैंने सुना है। बहुत ज्यादा कठोर। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने के लिए पहले तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, फिर 14 दिन का नोटिस देना होता है, और उसके बाद दोनों सदनों से कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है। ये आसान नहीं है। और इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। हाँ, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। तो ये तो हुई अनुच्छेदों की बात जो हमने ट्रिक से समझी। इनके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, जैसे वीटो पावर। जी हाँ, 3 तरह की वीटो शक्तियां हैं। पहली है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरी और सबसे दिलचस्प है जेबी वीटो, यानी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का तो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी है। बिल्कुल। 1986 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। हाँ, उन्होंने उस बिल पर कोई फैसला ही नहीं लिया था। जी, उसे बस अपनी जेब में रख लिया था। वीटो के अलावा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी तो है। हाँ, अनुच्छेद 123 के तहत। ये शक्ति तब इस्तेमाल होती है जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की जरूरत तुरंत हो। लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है। जी, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करवाना होता है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है। और इन सब से ऊपर आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के लिए, अनुच्छेद 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और अनुच्छेद 360 जी, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। साथ ही अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति भी है, जिसमें वो मृत्यु दंड तक को माफ कर सकते हैं। और अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ राष्ट्रपतियों से जुड़े खास तथ्यों पर नजर डालते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। जी, और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए। और नीलम संजीव रेड्डी, वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, अनअपोज्ड चुने गए, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। जी, और वीवी गिरी पहले कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। एक और दिलचस्प तथ्य है कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह एकमात्र सीजेआई हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी संवैधानिक स्थिति थी। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ये हमने अभी बात की। हाँ। KR नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कैसे भूल सकते हैं। उन्हें तो मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, एक महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति। तो आज हमने राष्ट्रपति से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बहुत ही आसान ट्रिक से समझा। हाँ, निष्कर्ष यही है कि बस पकानी कोका दो दशम को याद रखें, ये आपको अनुच्छेद 52 से 61 तक आसानी से याद रखने में मदद करेगा। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि संविधान सर्वोच्च है और राष्ट्रपति उसके रक्षक हैं। इन सभी शक्तियों और प्रक्रियाओं को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये संविधान की आत्मा की रक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। ये जो संतुलन है, ये कैसे काम करता है, ये हमेशा एक विचार करने वाला प्रश्न रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।